आपकी बेटी का पूरा खर्चा सरकार उठाने वाली है। कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसका टीकाकरण होगा, कैसे वो पढ़ेगी, कैसे वो ग्रेजुएशन करेगी, इन सब की चिंता अब आपको छोड़ देनी है, क्योंकि इसकी चिंता अब सरकार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। जब बेटी होती है तो पहले के जमाने में चीजें अलग होती थी, लेकिन आज के जमाने में लोग खुश होते हैं। लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी आती है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, और वो भी तब जब आप एक निम्न स्तर के परिवार से आते हैं जहां पर आपकी आय ज्यादा नहीं है। वहां पर ये जरूर होता है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, और खासकर आज भी ऐसा होता है जहां पर लड़के होते हैं ना, वहां पर लड़कों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि भाई इसको अच्छा पढ़ा लिखा ले, बेटी का क्या है, उसकी शादी हो जाएगी, उसका पढ़ना लिखना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन सरकार ने इस चीज पर ध्यान दिया है और वो आपकी बेटी के लिए कन्या सुमंगला योजना लेकर आई है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, या फिर कन्या सुमंगला योजना किस तरह से काम करती है, कैसे ये आपकी बेटी को फायदा पहुंचा सकती है और एक परिवार की कितनी बेटियों को फायदा पहुंचा सकती है, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी बेटियां होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए बगैर किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये योजना है क्या और सरकार का उद्देश्य क्या रहा है कन्या सुमंगला योजना शुरू करने के लिए। ये यूपी गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप योजना है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज के ज़माने में भी कई जगह ऐसा होता है जहां पर बेटों को प्रोत्साहन दिया जाता है, बेटियों को उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। लेकिन सरकार ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है और बेटियों को प्रोत्साहित किया है और उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्चा हल्का करना। बहुत से घर में ऐसा होता है कि 3-4 बेटियां होती हैं, तो जिसमें आपकी अगर आय कम है, अगर आपके इतना अच्छा आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनकी देखभाल करना कई माँ बाप को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए उनकी पढ़ाई हो गया, उनका स्वास्थ्य हो गया, तो उस पर जो खर्चा आता है वो अब सरकार आपको देगी। इसके अलावा समाज में लड़कियों के प्रति पॉजिटिविटी लाना, मतलब सरकार इस योजना को प्रोत्साहित इसलिए और भी कर रही है ताकि अगर आपकी बेटी हो तो उसको गर्भ में ही मत मार दीजिए, या फिर आपकी बेटी हो तो उसको बोझ मत समझिए। तो इसलिए भी सरकार इस योजना को जो है, सरकार पॉजिटिविटी फैलाने के लिए ही इसे लाई है। अब आर्थिक सहायता आपको कब कब मिलेगी ये मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी बच्ची का जन्म होगा, जब उसका टीकाकरण होगा। टीकाकरण भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं तो नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो टीकाकरण बहुत महंगा होता है। और जब आपकी बच्ची होगी तो उसका जन्म, उसका टीकाकरण, उसके स्कूल का खर्चा, इस समय आज के समय में अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ऐसे में आपके जो स्कूल का खर्चा है वो भी सरकार उठा रही है, और एडमिशन और ग्रेजुएशन तक का खर्चा, यानी कि जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक का खर्चा आपकी बेटियों को सरकार देने वाली है। इसके बाद लाभ कौन ले सकता है इनका, कौन लोग हैं जो इनका लाभ उठा सकते हैं, लाभार्थी क्या क्या होने वाले हैं, चलिए ये भी जल्दी से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यूपी का निवासी होना चाहिए। यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है वहाँ पर आप रह रहे हो। इसके अलावा जो दूसरा है वो है कि अधिकतम 2 बेटियां एक ही परिवार से होनी चाहिए, यानी कि आपकी 2 बेटियों को, अगर आप माता पिता 2 बेटियों के हैं, अगर आपकी मान लीजिए 4 बेटियां हैं तो उसमें से 2 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। तो 2 बेटियां आपकी होनी चाहिए, और परिवार की सालाना आय ना निश्चित सीमा में हो। निश्चित सीमा, सरकार ने जो सीमा तय की है उसके अंदर आपकी आय होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख से कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख 20 लाख है तो आप इस योजना के पात्र यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और आपकी 2 बेटियों को, एक ही माता पिता की 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। किसी भी योजना का अगर आप लाभ लेने जा रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी राशि कितनी मिल सकती है। 15,000 से 25,000 तक आपको जो है धनराशि मिलती है।
अब मैं आपको इसको 6 चरणों में समझाऊंगी कि कैसे, कहां पर, कितनी और कब कब। ऐसा नहीं है कि सरकार आपने इस योजना के लिए जैसे ही आपने आवेदन किया और आपको 25,000 20,000 एक ही बार में मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको 6 चरण में सरकार ये पैसा देती है और आपको कैसे कैसे खर्च करना है ये भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले चरण में आपको जन्म पर पहली किस्त मिलती है। जब आपकी बच्ची का जन्म हुआ है तब आपको पहली किस्त मिलती है। और जो दूसरा चरण है ये 1 वर्ष तक पूरा टीकाकरण, जो आपके बच्चों का जो पूरा टीकाकरण होता है 1 वर्ष तक, ये उसमें मिलती है आपको धनराशि। इसके बाद तीसरे चरण में जो है बच्ची के कक्षा 1 में प्रवेश होने पर आपको किस्त मिलती है। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चियों को ना पढ़ाई को लेकर उतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। और ख़ासकर अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं या फिर आप गांव में रह रहे हैं, अब शहरों में तो फिर भी ये कम हो गया है, लेकिन अगर आप अभी भी गाँव में रह रहे हैं या फिर छोटे शहर में रह रहे हैं तो ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है किसी भी, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे कोई पढ़ाई हो। तो अगर आपकी बेटी है तो अब आपको उसकी पढ़ाई का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको इसकी टेंशन अब सरकार ही ले रही है, क्योंकि बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश पर किस्त मिलेगी। उसके बाद चौथे चरण में किस्त आएगी जो कक्षा 6 में जब आप एडमिशन कराएंगे अपनी बच्ची का तब मिलेगी। इसके बाद चरण 5 कक्षा 9 में जब वो प्रवेश करेगी आपकी बच्ची तब किस्त मिलेगी। और इसके बाद चरण जो 6 है वो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में मिलेगी। यानी कि जब वो 12th पास कर लेगी तो जो छठे चरण में जो लास्ट किस्त आपको मिलेगी वो ग्रेजुएशन के टाइम पर मिलेगी। तो इस तरीके से आपको 6 चरण में सरकार किस्त देने वाली है। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। अब दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, दस्तावेज कौन कौन से जरूरत लगेंगे वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आपकी बच्ची का जहाँ भी जन्म हुआ उसका प्रमाण पत्र सरकार मांगती है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी है ही नहीं और आप कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा करके आप पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं बनवाया है तो उसको बनवा लीजिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे मायने रखती है। इसके बाद माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए। और परिवार का निवास, ये डॉक्यूमेंट ज़रूरत आपको पड़ेगी 100%। तो ये डॉक्यूमेंट चाहे तो आप कहीं लिख लीजिए या इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको निवास, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बिजली या फिर पानी का बिल, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत लगेगी। मैं फिर से बता देती हूँ, आपको परिवार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर राशन कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होनी चाहिए या फिर बिजली या पानी का बिल होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास तब भी आपका काम चल जाएगा। कोई एक ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है। देखिए, ऑनलाइन भी आवेदन है, इसमें ऑफलाइन भी आवेदन है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जानते हैं। इसमें आपको सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। अगर आप खुद से लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं तो आप जो है किसी साइबर कैफ़े से भी जाके करा सकते हैं। मुश्किल से 50 रुपये या फिर 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। आपको नया पंजीकरण कराना है। अगर आप खुद से करें तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वो खुद ही कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, किसी भी एरर की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि कुछ गलत हो गया या फिर आपने कुछ सही नहीं डाला, कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई, तो आप इस योजना के लाभ से चूक भी सकते हैं। तो आपकी जैसी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। और आपको अपना मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर पे ना OTP आता है, ठीक है।
तो मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा वही डालिएगा जो आपका मोबाइल नंबर उस टाइम आपके पास मौजूदा हो या फिर वो काम कर रहा हो। ऐसा मोबाइल नंबर मत डलवाइएगा जो काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं कब का बंद पड़ा है, तो ये चीज़ मत करिएगा। इसके बाद लॉगिन करना है आपको, अपना नाम डालना है, बच्ची का DOB डालनी है, उसकी आधार कार्ड, और ऐसे ही जो जो उसमें डिटेल्स दी हैं वो आपको फिल कर देनी है। इसके बाद ऑफलाइन में आप CSC केंद्र पर जा सकते हैं, जो भी आपका निजी CSC केंद्र हो, वहाँ से फॉर्म लेकर सही जानकारी भरिएगा। जो फॉर्म में ऐसे करके जो ब्लॉक्स बने होते हैं ना, इसमें ऐसे जानकारी आप सही भरिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत मोबाइल नंबर देने से, गलत आपका जो है आधार कार्ड देने से, गलत डॉक्यूमेंट्स देने से, गलत जानकारी भरने से, साफ सुथरी जानकारी ना भरने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप इस योजना का लाभ नहीं पा सकते, फिर आपको दर दर भटकना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे ना दोस्तों, तो आपको आसानी से किसी भी योजना का, सिर्फ इस योजना की बात नहीं है, किसी भी योजना का लाभ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एक ही बार में आपका जो भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं वो एक ही बार में अप्रूव भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अगर आपकी भी एक बेटी या 2 बेटी हैं तो आप भी इस योजना का लाभ, कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकते हैं। और ख़ासकर अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।